ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म हमेशा आपको अच्छा फल ही दिलाएगा और अच्छा फल कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी होगा। आप सुखी रहोगे, आपका जीवन सुखमय बना रहेगा और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके विवाह में देरी क्यों हो रही है, क्यों है विलंब, क्या कारण है इसके और इसका क्या है निवारण, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे इस देरी को हम खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरा बना रहिएगा क्योंकि आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आपकी जीवन में जो परेशानी है, जो चिंता है, वो खत्म हो सकती है अगर इस निवारण को आप अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन में ये काम करें। जो ये इसका जो सॉल्यूशन है उसको अपने जीवन में उतारे तो हो सकता है कि आपकी जो शादी में जो देरी हो रही है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकता है अगर आप इसमें विश्वास करते हो। क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी एक बोलते हैं कि एक पूंजी है। अगर आप श्रद्धा रखते हो ईश्वर पे, अगर आप चाहते हो कि ईश्वर आपका साथ दे, तो ईश्वर पे विश्वास बहुत जरूरी है और वही सॉल्यूशन को आपका निवारण कर सकता है। तो वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है सॉल्यूशन। तो पहले समझते हैं कि शादी में देरी होती क्यों है, क्यों होता है इतना विलंब, क्यों कोई परेशानी होती है या रीजन क्या होता है। तो पहला रीजन ये होता है कि हम खुद नहीं चाहते। शादी में देरी का सबसे पहला रीजन होता है हम खुद नहीं चाहते कि हम शादी करें। जो इंसान नहीं चाहेगा उसकी शादी ऑटोमेटिक देर होती जाएगी। जैसे आपकी उम्र 20 साल 22 साल और उस समय आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं, आप सेटल हो चुके हो अपनी लाइफ में, आपके पास जॉब है ना, और उसमें आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आप अभी शादी कर लो। लेकिन आप अभी चाहते हो कि मैं और ऊंचाई, आप अभी चाहते हो कि आप कैरियर की और ऊंचाई पे, पीक पे जाओ और इसलिए आप नहीं चाहते हो कि अभी मैं इस ग्रस्त में पड़ूं, है ना। तो वो आप मना करते हो, ठीक है। आप अपने कैरियर में आगे जाना चाहते हो, आप मेहनत करते हो और वो आपका देरी हो जाता है। आपकी उम्र जो आपका एक योग बनना था उस समय, वो नहीं हो पाता है फुलफिलमेंट। फिर आप आगे बढ़ते हो और फिर वो जब आप करना चाहते हो, जब आपका मन होता है, तब उस समय देरी हो जाती है। लेकिन जब मन बन जाता है तब भी हो जाती है शादी। ऐसी बात नहीं है कि हम लेट सोचे तो नहीं, पर लेट होता है। उसमें आप अगर चाहोगे कि मेरा काम आज हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उस काम को होने में 5 साल लगे या हो सकता है इमीडिएट भी हो जाए। तो लेकिन देरी का रीजन ये होता है। दूसरा, हम जो सिलेक्शंस करते हैं, जैसे हमारी क्राइटेरिया है कि हमें ऐसा लड़का या ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, अगर उस वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसमें उसकी वजह से देरी हो जाता है। मतलब हमारी पसंद का वो इंसान नहीं मिल रहा है या वो लड़का नहीं मिल रही है, वो लड़की नहीं मिल रही है, तो वो भी एक देरी का कारण है। दूसरा देरी का जो वजह है वो ये है। तीसरा, कि आपको लड़का लड़की मिल रहा है लेकिन वो आपको चीट कर रहे हैं। आप बहुत साल, मतलब 10 सालों से 15 सालों से बहुत लोग ऐसे मेरे व्यूवर्स है जो रिलेशनशिप में थे लेकिन उनको धोखा मिला। वहां उम्मीद उनकी टूट जाती है और उनको देरी हो जाती है उनके जीवन में, वो ग्रस्त जीवन को शुरू करने में उनकी देरी हो जाती है। तो ये भी एक रीजन है, चीट, धोखा। वो 2 साल में मिल सकती है, 6 महीने में मिल सकती है और धोखे की वजह से हम उस सिचुएशन से उभर नहीं पाते हैं। हम उस मतलब उस जो स्थिति से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। इतना उसके अंदर धोखे में अपने आप को डुबो लेते हैं, जिसको समझ सकते हो आप, डिप्रेशन में चले जाते हो। आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हो जिसकी, और जब उससे निकलते हो तो काफी समय हो जाता है। तो वो भी एक देरी का कारण होता है। और चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है कि आप जॉब जो करना चाहते हो वो आपकी जॉब आपके अकॉर्डिंग नहीं है। आप कमाना चाहते हो लाख रुपए और आपकी जॉब 20,000 रुपए महीने की है, तो आप उस समय शादी नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी जो जॉब की सैलरी हो या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या मेरा बिजनेस है वो काफी अच्छा चले, तभी मैं शादी करूंगा। और ये है भी सही, क्योंकि आप जब, पैसे की अहमियत तो है जीवन में, सेटल नहीं होगा तो आप खाओगे क्या। लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप शादी कर भी लोगे तब भी उसका जीवन चल जाएगा आपके साथ। लेकिन हम इतना उस समय जब हम सेटलमेंट के आधार पे सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी इतनी होनी चाहिए तभी हमारे इतना तक खर्चा निकलेगा, हमने जैसा सोचा वैसा होना चाहिए। तो वो भी एक देरी का कारण है। और देरी का कारण क्या हो सकता है? जो लोग
कि पसंद ही अलग हो। पसंद तो हो गया एक लड़का लड़की का, पर ईश्वर ने आपका कुछ और चुनाव कर रखा है, आपका कुछ और चुनाव है, और उसके बाद पेरेंट्स का कुछ और चुनाव है। तो वहां आपस में ही रिश्ते उलझ जाते हैं कि पेरेंट्स कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, इसकी वजह से हमें अभी शादी नहीं करनी है, जब पेरेंट्स मान जाएंगे तब करेंगे। तो ये भी एक देरी का कारण होता है। कितने सारे रीजन बनते जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे रीजंस जो होते हैं शादी को देर करवा देते हैं। आपकी उम्र फिर 30 हो जाती है, 32 हो जाती है, 33 हो जाती है। लेकिन किसी भी का देरी का ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, हम अभी ग्रस्त नहीं चालू कर सकते। हाँ, अगर आप उम्र के पूरे आधे पड़ाव पार कर चुके हो और अब आपको लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तब आप अपना जीवन का उद्देश्य चेंज कर लो। तो वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका हो सकता है आप किसी और चीज के लिए बने हो, है ना। पर अगर अभी आप 30 के भी हो गए, 32 के भी हो गए, मान लो, तो देरी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब समय से ही हो रहा है। हमें ये सब हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग देरी का रीजन है, हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये देरी का रीजन है, सामाजिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये देरी का रीजन है। लेकिन अगर हम देरी का रीजन अगर कर्म सिद्धांत के आधार पे जाए तो कुछ भी देरी नहीं होता है जीवन में। सब एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, एक समय के अकॉर्डिंग ही निश्चित होता है और वही आपको मिलता है। वो हम सोचते हैं कि देरी हो रही है, और हमारी सोच कब बदलती है, जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं या भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा लगता है कि शांत बैठे रहो, कोई देरी नहीं हुई है, सही समय पे हमें मिल जाएगी, और यही विश्वास आपको वो दिलाता है। अब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा सॉल्यूशन। मैंने बोला है कि अगर महाभारत के युद्ध में, ठीक है, अर्जुन के साथ कौन खड़ा था? माधव। और जिसके साथ माधव खड़ा था उसका आप देखना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जिसके दूसरे पक्ष में जहां ईश्वर नहीं है, कृष्ण क्या है, ईश्वर थे, उनको सब चीज ज्ञात था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हाथ किसने पकड़ रखा था? अर्जुन ने। तो जो चीज अर्जुन के साथ था वो दुर्योधन के साथ नहीं था, दुर्योधन उसको गवा चुका था। ये बुद्धि ही ऐसी घूमी कि भाई उसने कृष्ण का हाथ नहीं पकड़ा। और हमारे जीवन में भी हमारी यही विडंबना है, हमें सब कुछ पता है कि इसका क्या सोल्यूशन है, फिर भी हम उस पर ईश्वर का हाथ नहीं पकड़ते। हम लोगों को जाके बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, कि हमारी वो प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी ईश्वर को अपना दोस्त बनाया है? उसको दोस्त बना, उसको अपने साइड कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है कि उस ईश्वर को अपने साथ कर लो। और अगर वो ईश्वर आपके साथ हो जाएगा तो पहले प्रारब्ध भी खत्म होगा, धीरे धीरे जो समय से बहुत समय लगेगा जिस काम में, वो पहले ही हो जाएगा। अगर आप कैसे जुड़ते हो ईश्वर से? नाम जाप से जुड़ते हो, ध्यान से जुड़ते हो। कनेक्ट होने का ये सब साधन है, ये सब जरिया है कि आप नाम जाप कर रहे हो, आप ध्यान लगा रहे हो, आप अपनी त्रिकुटी के बीच में उस ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आत्मा से उसका मिलन देख रहे हो, आप परम धाम जा रहे हो। तो ये क्यों करते हो आप? ताकि आपको शक्ति मिले, उस पावर हाउस से आपको एनर्जी मिले, और आप उस एनर्जी को लेकर आपके काम बड़े स्मूथली हो जाए। परिस्थिति आए, मैं नहीं बोलूंगी कि आपके साथ प्रारब्ध ही खत्म हो जाएगा, प्रारब्ध आएगा, लेकिन आपको छू के निकलेगा, क्योंकि आपके साथ कौन खड़ा है? आपने किसका हाथ पकड़ा है? उस माधव का, उस कृष्ण का, उस इष्ट का, जिसको आप साथी बनाना चाहते हो। तो इसको आप गांठ बांध लो कि जो ईश्वर सब कुछ दिला सकता है, हम उसी को अपना साथी क्यों नहीं बना ले। तो मेरी ये जो शादी विवाह जॉब जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व कर देगा, सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। पर हम जाते हैं किसके पास? काउंसलर के पास। हम जाते हैं किसके पास? रिश्तेदारों के पास। हम जाते हैं किसके पास? हम तो खुद से भी अनजान है कि हमको करना क्या है। लेकिन मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रही हूँ, इस सॉल्यूशन को प्लीज अपना लो लाइफ में। आपकी सारी टेंशन फटाफट दूर हो जाएगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी जीवन में। हर चीज समय से ही होगा और आपको इतना सुख मिलेगा कि आपको जो दुख आएगा भी ना, तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। ईश्वर आपके साथ जो खड़ा रहेगा, तो ईश्वर इतनी शक्ति देगा, आपके पास एक दैवी शक्ति महसूस होगी, आपके चारों ओर इतनी पॉजिटिविटी रहेगी, आपके चारों ओर इतनी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कोई विलम्ब नहीं होगा जीवन में,
कोई देरी नहीं होगी जीवन में, किसी भी तरह के जीवन में, किसी तरह की सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन है, ये उस ईश्वर को अपने साथ करना। होप सो आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए और ये सॉल्यूशन आप अपने साथ भी लेकर आओ और आपकी सारी प्रॉब्लम वो ईश्वर हर ले। जय हिंद, जय भारत।